Good afternoon, everyone. Welcome back to the Plus One Biology lectures. Today, the topic is categories of cells. Categories of cells आज हम लोग study करने वाले हैं. लास्ट के आई थिंक 2 to 3 वीडियो लेक्चर्स आई हैड मेड, आप उनसे गो थ्रू हो जाइए पहले ये वाला टॉपिक देखने से पहले. आज हम करेंगे कैटेगरीज ऑफ सेल्स. सेल्स को मेनली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ सेल्स. सेल्स की मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं. एक आपका होता है यूकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about the eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. About the prokaryotic cell, I will discuss later on, maybe on my next video lecture. So let's start. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. EU means a true karyotic means. EU का means होता है true. Karyotic means nucleus. मीन्स ट्रू न्यूक्लियस जिन सेल्स में प्रेजेंट होता है वो सेल्स आपके किस कैटेगरी में आते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. यूकैरियोटिक सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. 2 चीज़ें आपने यूकैरियोटिक सेल्स में रिमेंबर रखनी है. फर्स्ट वन इज ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जिसकी पर्टिकुलरली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी. और जितने भी ऑर्गेनल्स उस सेल में प्रेजेंट होंगे उन सेल्स में क्या होगा, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे. लाइक न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जॉल्जी बॉडीज होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एसेट्रा. अब ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर आपको कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फर्स्ट आपका आ गया प्रोटोजोआ, सेकेंड वन इज फंगस या फंजाई, नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड द लास्ट वन इज एनिमल्स. वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी आपने इतना याद रखना है कि जो सेल्स हैं उनको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज यूकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर आते हैं, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. EU का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल्स. आपने सिंपल याद रखना है, सिंपल सा फंडा है इसका. यूकैरियोटिक मीन्स ऐसा सेल जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस अलग से हाईलाइट होता है. प्लस उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड होंगे एक्सेप्ट द राइबोसोम्स को छोड़ के. ठीक है, वो क्यों होता है दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. सो लेट्स स्टार्ट. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. जैसे अभी हमने बात की कि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम्स. कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. यूकैरियोटिक को आप यूकैरियोटिक वाई अगर आपने नहीं लगाना है तो इसको आप इस तरीके से भी स्पेल कर सकते हो. यूकैरियोट मीन्स EUKAROTIC, या फिर आप वाई लगा सकते हो बीच में. ठीक है, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट. यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जॉल्जी बॉडी है, लाइजोसोम्स हैं. ये सारे ऑर्गेनल्स या सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपको यूकैरियोटिक, एक नॉर्मल जनरल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इन ऑर्गेनल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे. अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो हर एक ऑर्गेनल का अपना एक बहुत ही वाइड डिस्क्रिप्शन होता है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बना होता है. तो अभी अकॉर्डिंग टू द +1 क्लास सिलेबस आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी जस्ट हम हर एक ऑर्गेनल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, राइट. तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस क्या है, आपके सेल का ब्रेन माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सेंटर माना जाता है क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी क्या काम करेगी, हमें क्या करना चाहिए, वो हमें कौन सिग्नल देता है, ब्रेन. तो इसी तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस को उसका ब्रेन माना जाता है.
दैट कंट्रोल और डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज, जो कंट्रोल और डायरेक्ट करता है सेल की पूरी एक्टिविटीज को। कौन? न्यूक्लियस। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा जो किससे बना होता है? मीन्स वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्रोमोजोम कहते हैं, और वो जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्दर डीएनए क्या है, किस चीज़ से बना होता है, उसका फर्दर अलग से टॉपिक है। अगर आपको चाहिए कि वो लेक्चर भी मैं बनाऊं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल। नेक्स्ट आपके पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें किस लिए काम करता है? जो भी फूड एक एनिमल या प्लांट लेता है, उस फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को रिलीज करवाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि उस एनर्जी का यूज करके आपका सेल जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। नेक्स्ट आ गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है, राइट गाइस? राइबोसोम्स किस लिए हेल्प करता है? प्रोटीन बनाने के लिए। आई थिंक देर इज सम बैटरी फ्लक्चुएशंस। 1 minute guys, let me check. Now this is okay. राइबोसोम्स हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आपके किस लिए हेल्प करता है? प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया जॉल्जी बॉडीज। मेक, प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स। जॉल्जी बॉडीज या गोल्गी बॉडीज भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका किस लिए हेल्प करता है? मेक बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, किसको? प्रोटीन्स को, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड, जो किस लिए हेल्प करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया ईआर, एक और ऑर्गेनल जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और आप किस नाम से जानते हैं? इंट्रासेल्युलर हाईवे भी इसको कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑल आइटम्स थ्रू आउट द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इंट्रासेल्युलर हाईवे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट, ये पूरे सेल में जो भी आपके पास फूड मटेरियल है, फ्लूइड है, सॉलिड है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द इंट्रासेल्युलर हाईवे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज जनरली। वैक्यूल किस लिए यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए यूज होता है जनरली। इसमें पानी स्टोर होता है या फिर इसमें फूड स्टोर होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स कंटेन दिस फॉर प्रोड्यूसिंग। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल्स कंटेन दिस फॉर प्रोड्यूसिंग फूड। फूड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है बाय यूजिंग सनलाइट। आपको पता ही है प्लांट में फूड किस तरीके से बनता है? बाय यूजिंग द सनलाइट फॉर प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एवरी वन शुड नो, सभी को पता भी होना चाहिए और पता भी होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल दैट हेल्प टू प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ द process of photosynthesis by using the sunlight, in the presence of sunlight and carbon dioxide. Now cell wall, cell wall भी आपकी plant cell में होती है, present in plant cell only for protection. cell wall सिर्फ आपको plant cell में मिलेगी, animal cell में नहीं मिलेगी। animal cell में सिर्फ आपको cell membrane मिलती है, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है गाइज, इसको आप अपने पास रख लीजिए नोट करके नोट्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं या कौन से एनिमल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर पाया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनको यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में रखा जाता है। एनिमल्स में हम बात करें डॉग्स, कैट्स, यूकैरियोटिक सेल्स हैं इन सभी में।
प्लांट्स में अगर हम बात करें, एप्पल ट्री के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल नोटिस करेंगे। फंगस या फंजाई, मशरूम्स जो आपके होते हैं हैव यूकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, उसमें अमीबा और पैरामीशियम, ये आपका किंगडम है ना, जिसमें मतलब कि आपका प्रोटिस्टा में आपका अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, जो कि क्या है, इसमें यूकैरियोटिक सेल आपको मिलेगा। नोट में ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव यूकैरियोटिक सेल। इंसेक्ट्स के अंदर भी आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमंस आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ह्यूमन बींग्स के जितने भी सेल्स होते हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक, बिकॉज इन ह्यूमन सेल्स we have a well defined nucleus and genetic material, right? Now next हम और स्ट्रक्चर जो है आपके, सेंट्रियोल है जैसे, इट फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। सेंट्रियोल सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। हेल्प्स फॉर सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न के लिए हेल्प करता है, राइट? अब इस तरह से ना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेंट्रियोल आपका प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है या फिर दोनों में होता है। तो राइट आंसर इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। नाउ नॉन मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, वैसे तो सारे ऑर्गेनल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आपका आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है गाइस? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। राइबोसोम्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे एज वेल एज इन 2 अदर ऑर्गेनल्स। इसके अलावा राइबोसोम आपको कहाँ पे मिलेगा? साइटोप्लाज्म। जैसे आपका ये सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिक्सचर होता है जेली लाइक, वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। उसके अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स आपके इस तरीके से फ्लोट करते हैं। राइबोसोम भी उनमें से एक है, लेकिन वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेल एज 2 अदर ऑर्गेनल्स। उसके अलावा राइबोसोम आपका कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली, नॉट इन द एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको राइबोसोम्स मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो ये कुछ एक मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें कोई दिक्कत ना खाएं, राइट? अब हम बात करते हैं साइटोसोल, और एक हमारा आता है साइटोप्लाज्म। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो साइटोसोल क्या है? इट इज द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक्वस, एक्वस मतलब पानी वाला, फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है वो साइटोसोल होता है, जिसमें वेयर वेरियस ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है, इस सेल के अंदर आपको जेली लाइक मटेरियल मिलेगा। थिक मटेरियल अगर होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। उससे साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जो है एक्वस पार्ट मतलब मिक्सचर होता है। साइटोप्लाज्म एक्चुअली साइटोसोल और साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्सचर होता है, वो फ्लूइड आपका ना। लेकिन जो एक्वस वाला पानी वाला पार्ट होगा ना, वो आपका साइटोसोल होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइटोप्लाज्म आपका अलग पार्ट है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सेल, इसके अंदर मीन्स एक फ्लूइड लाइक मटीरियल, जेली लाइक मटीरियल है, उसमें मतलब कुछ जेली लाइक मटीरियल है, उसमें कुछ प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसमें पानी है, आयंस है। जो पानी वाला पार्ट होगा ना, दैट इज साइटोसोल। ठीक है, जिसमें फ्लूइड मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एक्वस वाला, जिसमें पानी मिक्स रहेगा, इस टाइप का जो फ्लूइड उसमें मिक्सचर प्रेजेंट है, दैट इज साइटोसोल। उस साइटोसोल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपके फ्लोट करते हैं। मीन्स आपको पता है ये सेल के अंदर, ये आपकी अगर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस साइटोसोल है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपके फ्लोट कर रहे हैं या सस्पेंडेड है, मीन्स फ्लोट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। हम इसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो फ्लूइड होता है सिर्फ आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर हम इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ग्राउंड प्लाज्म भी इसको कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा।
इट इज़ सेपरेटेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय मेम्ब्रेन। आप एक्चुअली जो साइटोसोल होता है ना वो आपका अलग अलग कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा। मीन्स जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक्वस पार्ट अलग रहेगा और जेली लाइक पार्ट आपका अलग रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सेपरेट द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नोट में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है साइटोसोल में। द साइटोसोल इज द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ही पोर्शन है, जैसे मैंने आपको कहा, नॉट कंटेन्ड विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं होगा। साइटोसोल मेक्स अप 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम। पूरे सेल वॉल्यूम का 70% आपका साइटोसोल होगा। एंड इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका जो साइटोसोल है वो बना होता है। राइट, अब हम चलते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म इज अ सेल कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये कंपोजिशन अलग है ना, बाकी मटेरियल आपका सेम ही है। ठीक है, मतलब ये सेल है आपका, इसके अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म है, तो इतना सा पोर्शन आपका जो है वो साइटोसोल का होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही सेल के अंदर हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है its composition is different and the cytosol composition is different। तो जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ composed ऑफ एंजाइम्स, लिपिड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक आयंस। तो आप ये कंपोजिशन याद रखिए, प्लस दोनों चीज़ें अलग हैं। साइटोसोल इज अ डिफरेंट थिंग एंड साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट थिंग, बट प्रेजेंट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम सेल। राइट, अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने कैटेगरीज मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक ओवरव्यू हमने लिया है। अब एक सिंपल सा यूकैरियोटिक प्लांट और एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल देख लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। डायग्रामेटिक इन चीज़ों को देख लेते हैं। यूकैरियोटिक प्लांट सेल, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको जो ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी सेल वॉल है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज राइबोसोम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ होते हैं, रफ होते हैं। दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। न्यूक्लियस है आपका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, मीन्स ये इसके अंदर सेंटर है इसका, बाहर इसकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है। अमाइलोप्लास्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इसमें। वैक्यूल के अंदर क्या होता है गाइस, पानी और फूड स्टोर होता है। ये आपकी अंदर वाली जो दिख रही है ना आपको, अंदर वाली लाइट सी कलर की थोड़ी, ये सेल मेम्ब्रेन है, और जो थिक बाहर दिखाई दे रही है दैट इज सेल वॉल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, फूड सिंथेसाइज करना प्लांट के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट, तो ये आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल है गाइस ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए ध्यान से। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया यूकैरियोटिक एनिमल सेल की। अगर हम बात करें, लाइसोसोम है। लाइसोसोम मैंने आपको बताया था, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, ये बीच वाला जो है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है पूरा। ये आपकी जॉल्जी बॉडीज़ हैं, आपका राइबोसोम्स हैं, 80S 70S ऐसे अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस इंडिपेंडेंटली राइबोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए साइटोसोल, इसी के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मीन्स मिक्सचर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक नॉर्मल सा क्या है आपका यूकैरियोटिक एनिमल सेल है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें एब्सेंट हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इसमें वैक्यूल आपको नहीं मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगी, बिकॉज ये एनिमल सेल है। तो 3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपको प्लांट सेल में मिलती हैं दैट इज सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। और ये वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में।
right guys? Now आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉरी व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने कैटेगरीज किया इस वीडियो में, राइट? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। व्हाट इज, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, राइट guys? Any queries, please comment me on the comment section of YouTube channel, and please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Enjoy the lecture. Bye bye. Take care.